नमस्कार दोस्तों, अवैध कॉलोनियों के साथ जुड़ा हुआ क्या है वो भी दिखाते हैं आपको। कि बहुत से कहते हैं यार ये अवैध नहीं, आप गलत कह रहे हो, ये वैध है। हम जायज़ हैं जहाँ पे बैठते हैं। ये सामने देखिए, सामने कॉलोनी है, वो ट्रैक्टर जहाँ पे घुस गया। ये कॉलोनी है, यहाँ पे 18,000 रुपये का रेट है, निजामपुर के बिल्कुल पास पड़ता है ये। उस सामने देखिए आप, वहाँ पे हरियाणा शुरू हो जाता है, लेकिन वहाँ भी बहुत भरी पूरी कॉलोनी है। अब उनके साथ देखिए कि एक खेती चल रही है, ये जो दिख रहा होगा आपको आसपास, कि एग्रीकल्चर भी है, रिहाइश भी है। तो पहले कानून तो ये तोड़े जा रहे हैं। कहने की ज़रूरत नहीं कि भाई ये एग्रीकल्चर की है, लेकिन उसके बाद फिर सरकार भी शामिल होगी है इन कंपनियों के साथ मिलके। गेल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड अपनी पहचान सिद्ध करें। अब मैं बताता हूँ इसमें बैन किस किस चीज़ पे है। सिगरेट पे है, मोबाइल पे है, लाइटर पे है, विस्फोट पे, कैमरे पे, अनाधिकृत व्यक्ति, हथियार और वाहन, इसके अंदर इन पे बैन है। इन्होंने बता दिया यह स्थान गुप्त अधिनियम 1923 की धारा 2 के खंड 8 के उपखंड घ के तहत भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित स्थान है ये, इस दीवार के अंदर। लेकिन इस दीवार के बाहर जो ये लगातार ये कॉलोनियाँ और जो ये रिहायशी सिस्टम चल रहा है, तो दोस्तों एक बात बताइए, यहाँ पे अगर इतना खतरा है तो यहाँ पे कॉलोनी कैसे बन रही है? यहाँ पे अगर कॉलोनी बन रही है तो यहाँ पे इतना खतरा लेके कैसे आगे? क्या यहाँ पे कानून नहीं टूट रहे? अब इसके लिए भी कोई गणित बताऊँ क्या मैं? तो समझिए दुर्घटनाओं का लगातार शिकार हो रहे हैं यहाँ पे। और अगर कभी यहाँ पे दुर्घटना होगी किसी भी कारण, तो आसपास बड़ी रिहाइश का क्या हुआ? तो ये बड़े खतरनाक सिस्टम चल रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ से देख लिए, 1.25 किलोमीटर दूर वहाँ से दिख रहा है, वहाँ से ये सड़क ला के कच्ची पक्की, और ये चारों तरफ रिहाइश बसाई जा रही है। और इस रिहाइश के साथ ये गैस का सिस्टम भी ले आए हैं। साफ तौर पे लिख रखा है कि भाई यहाँ पे खतरनाक एरिया है, लेकिन फिर भी रिहाइश आ रही है। इनको परमिशन कौन दे रहा है? सोचने वाली बातें हैं। क्या बगैर प्रशासन की परमिशन के ये कॉलोनियाँ या ये सिस्टम यहाँ पे लागू हो गए? आवाज़ कोई क्यों नहीं उठाता? क्या किसी दुर्घटना के वेट में हम? वोटर हैं आपके, टैक्स देते हैं किसी ना किसी तरीके से, किसान भी और ये जो यहाँ पे रहते हैं ये भी। लेकिन भाई सब कुछ पैसे के पीछे पागल हो रहा है, और इस पागलपन में लगातार कानून पे कानून पे कानून तोड़े जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद ये सिस्टम हो रहा गया, क्या इसमें कानून नहीं टूट रहे? अगर पहले ये सिस्टम आया था तो यहाँ पे कॉलोनी नहीं आनी चाहिए थी। अगर कॉलोनी यहाँ पे बसा रही है, पहले ही बसावट है यहाँ पे, तो उसके हिसाब से ये सिस्टम यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। लेकिन कानून का सिर्फ दिखावा है, कानून तोड़े जा रहे हैं धड़ल्ले से। कहाँ सरकार भी, कंपनियाँ भी, किसान भी और डीलर भी, सब कानून तोड़ रहे हैं। और उसमें पब्लिक भी शामिल है, क्योंकि पब्लिक यहाँ पे प्लॉट ले क्यों रही है? पब्लिक यहाँ पे प्लॉट ले क्यों रही है? ये सबसे बड़ी बात है।